वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। अब आपके सामने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का अभ्यास प्रश्न मौजूद है। ये अभ्यास प्रश्न केवल और केवल आपके अभ्यास और शिक्षण उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, ताकि आपको पता लग सके कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, जो कि आप स्पष्ट रूप से नोट में देख सकते हो। दिस इज ए मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हेड। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। एंड अगर सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, डेफिनेटली उनके प्री बोर्ड एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें वही प्रश्न लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम में बैक टू बैक पूछे जाते हैं। अगर मैं प्री बोर्ड पेपर की बात करूं तो 75 नंबर का आप सबका पेपर रहता है और समय आपको मात्र 3 घंटे दिए जाते हैं। 3 घंटे में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम निर्देश को देखते हैं। निर्देश में पहला नंबर कह रहा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर कह रहा है कि अभ्यास और शिक्षण उद्देश्य के लिए। तीसरा नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आगे 6 से लेकर 17 तक 2 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको 30 शब्दों में लिखना है। फिर 3 अंकीय देखने को मिलेगा जिसका आंसर 75 शब्दों में। फिर 4 अंकीय देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना है। अगर स्टूडेंट आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आसानी से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये हमारा पार्ट नंबर 2 होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक मैंने संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। हमारा 6वां नंबर कहता है कि भारत में पाए जाने वाली मिट्टी का नाम लिखो। मतलब सिंपल सा आपको बताना है, राइट द नेम ऑफ सॉइल फाउंडेड इन इंडिया। हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखो, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, इसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो बस आपको नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेन्ड बाय सॉइल इरोजन। ठीक है, तो मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना। ठीक, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। बस यही आपको लिखना है। बाकी टेंशन मत लो, मैं एक एक चीज का आंसर दिखाऊंगा। सारे प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझते जाइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रबी की फसलें और खरीफ की फसलों का नाम बताओ। तो देखो, वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे कहते हैं रबी की फसलें। देखो, जैसे अभी अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी जनवरी का महीना है, तो अभी आप ये देखो कि आपके आसपास कौन कौन सी फसलें हैं। जैसे गेहूं है, चना है, ठीक है, गेहूं, चना और लोग वह क्या क्या बोते हैं, ये सारा रबी की फसलें में आ जाएगा। और अगर मैं खरीफ की फसलों की बात करूँ तो वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे आपका चावल हो गया, मतलब धान, ठीक है, धान आपका हो गया, मोटे अनाज हो गए, ये सब खरीफ की फसलें आएगी। अच्छा, मटर वगैरह ना, ये सब रबी में तुम लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे अथवा में कहता है कि नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? व्हाट इज मीन बाय कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। देखो, नगद फसलें और व्यापारिक फसलें मतलब ऐसे फसलें जिसका उद्देश्य व्यवसाय के लिए और पैसे कमाने के लिए कहता है, उसे नगद और व्यापारिक फसलें कहते हैं। अब जो पैसे कमाने का उद्देश्य होता है उसे नगद फसलें कहते हैं, और जो व्यावसायिक उद्देश्य से खेती कहती है उसे एक व्यापारिक फसलें, जैसे गन्ना। ठीक, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कहता है कि औद्योगिक मजदूर से क्या आशय है? व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ऐसे मजदूर जो 8 घंटे या 8 घंटे से अधिक उद्योग में, इंडस्ट्री में काम करते हैं या इंडस्ट्री के कार्य में लगे हैं, उन्हें औद्योगिक मजदूर कहा जाता है। बाकी इन सब का आंसर मैं दिखाऊंगा। आगे बढ़ते अथवा कहता है कि प्लाटेन क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय प्लाटेन, ये चीज पूछा गया है। आगे देखते हैं हमारा नंबर कहता है कि गाथा गीत से क्या आशा है? व्हाट इज मीन बाय बलाड। एंड अथवा में क्या कहता है कि योहान गुटेनबर्ग में मुद्रण क्षेत्र का क्या कार्य किया? ठीक, ये भी चीज पूछा गया है। तो बस चलिए फटाफट अब हम इन सब का आंसर देखते हैं। प्रश्न 6 से लेकर के 9 तक अथवा सहित आंसर कवर कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 10 से एंड आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये प्रश्न पूछा था, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर सारी मिट्टी का नाम लिखा है, आप इसका फोटो खींच सकते हैं। नेक्स्ट आपके अथवा कहता है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर लिखा गया है, इसे भी देख लीजिए, इसका भी फोटो खींच लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि रबी की फसलें और खरीफ की फसलों का नाम लिखना है। तो ये देखो, यहाँ पर नाम लिखा है। रबी की फसलें गेहूं, आलू, मटर, चना, अरसी, अलसी, सरसों, ये सब होती हैं। खरीफ की फसलें आपका चावल, ज्वार, मक्का, मूंग, ये सब खरीफ की फसलें होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है नगदी फसलें किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका भी आंसर लिखा गया, तो आप इसका फोटो खींच लो, ये रहा आपके सामने नगदी फसलें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट औद्योगिक मजदूर से क्या आशय है?
तो सभी श्रमिकों को संदर्भित है जो उद्योग की इकाई में कार्यरत हैं, उसे औद्योगिक मजदूर कहते हैं। प्लाटिन क्या है? तो यह एक सपाट धातु की प्लेट होती है। बस इतना लिखना था। नेक्स्ट कह रहा है आपका गाथा गीत से क्या सा है? तो गाथा गीत एक ऐसी कविता है जिसमें संगीत में गुण होता है। गाथा गीत की प्रकृति कथात्मक होती है, इतना लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। योहान्स गुटेनबर्ग वाला, तो ये रहा इसके अथवे का आंसर। इस प्रकार से 9 तक का उत्तर हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आगे हमारा 10वां नंबर कहता है कि आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है। एंड अथवा कहता है कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं? क्या होता है राष्ट्रीय पार्टी? व्हाट इज नेशनल्स पार्टी? तो राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी होती है भाई जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है और जो अधिकतम 2 राज्यों पर अपनी सरकार बना लेती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि दल बदल क्या होता है? दल बदल का मतलब होता है कि एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, ये दल बदल के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अथवा में कहता है कि शपथ पत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज एन एफिडेविट्स? ठीक है, शपथ पत्र मतलब कोई ऐसा बॉन्ड भरवाना जिसमें 2 व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उसे शपथ पत्र कहते हैं। आगे हमारा 12वां नंबर कहता है कि सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम कवर अप करेंगे। एंड अथवा क्या कहता है कि दबाव समूह क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर कहता है कि कॉर्न लॉ क्या था? मतलब भुट्टे पर लगाया गया कानून, है ना, अंग्रेज द्वारा लगाया गया था कि अगर तुम भुट्टा का उत्पादन करोगे तो उसमें कानून लगेगा, टैक्स लगेगा, वही कॉर्न लॉ कहलाता था। एंड अथवा कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? देखो प्रथम युद्ध में 2 भागों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा ध्रुव राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? ये इसका नाम पूछा गया है। एंड हमारा 14 नंबर कहता है बैंक तथा गैर बैंक की वित्तीय कंपनी में मुख्य अंतर बताना है। एंड अथवा कहता है कि विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। तो चलिए फटाफट इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। एंड मैं अगेन बोलूंगा, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आसानी से डाउनलोड कीजिए और सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेना ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। और अभ्यास प्रश्न पत्र के तौर पर ही पढ़ना और सारे क्वेश्चंस को बाकायदे अभ्यास करते जाना ताकि तुम्हें पैटर्न का पता लग सके। ओके, तो चलिए हम अब प्रश्न क्रमांक 14 तक का उत्तर फटाफट देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसका आंसर देख लीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। किसी देश के आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार क्या कारक 3 कारकों पर निर्भर करते हैं, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं? तो ये लिखा है कि 4 या अधिक राज्यों में, सॉरी मैंने 2 बोला था, 4 अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो उसे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट दल बदल क्या है? तो दल बदल के बारे में यहाँ पर लिखा गया, आप इसका फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं। शपथ पत्र क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक हलफनामा होता है जिसमें लिखा होता है सामने वाले जिससे आप कोई चीज़ का एग्रीमेंट कर रहे हो उसका दस्तखत होता है और आपका दस्तखत होता है, ये होता है शपथ पत्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? तो इसका भी आप फोटो खींच लो, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। आगे बढ़ते हैं। दबाव समूह क्या है? तो ये आपके सामने लिखा है कि समान हित वाले लोगों का एक संगठन होता है, इसे दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, जो कि किसी व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। कॉर्न भुट्टे पर कानून क्या है? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसे कॉर्न कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो देखो फ्रांस, इटली, रसिया, एक सेकंड ना, फ्रांस, जर्मनी, एक सेकंड, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, इटली, जापान। एक बार इसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्योंकि मित्र राष्ट्र की संख्या 4 थी और यहाँ पर कितना दिया गया है? 4, 5, 6 दिया गया है। ठीक है, तो इसे थोड़ी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो प्लीज़ इसे आप क्रॉस चेक जरूर करना एक बार, ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैंक तथा गैर बैंक की वित्तीय कंपनी के बीच अंतर, तो यहाँ पर लिखा गया, इसका फोटो खींचिए। नेक्स्ट आपको कहता है विकास के लिए ऋण की भूमिका, तो ये यहाँ पर लिखा गया, इसका भी फोटो खींच लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर आगे के आंसर को कवर अप करेंगे। आगे हमारा 15 नंबर कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम या फिर सूचना का अधिकार क्या होता है और उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार को बताइए। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं? एंड अथवा में कहता है कि किन उद्योग पर वैश्विक का बुरा प्रभाव पड़ा है, ये चीज़ हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 17 नंबर की विनिर्माण क्या है? ठीक है, विनिर्माण के बारे में बताना है। एंड यहीं पर अथवा कहता है कि आधारभूत उद्योग से क्या सा है, उदाहरण देकर के हमें समझाना है। आगे 18 नंबर कहता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि क्या होता है? एंड यहीं पर अथवा पूछा गया कि गहन जीविका निर्वहन कृषि को कोई 3 लक्षण हमें बताना है। 3 नंबर का प्रश्न ये है। आगे बढ़ते 19 नंबर कहता है कि हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? एंड अथवा कहता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताना है। 20वां नंबर कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज
महाराजमार्ग क्या है और इस योजना का उद्देश्य बताइए। एंड यहाँ पर हमारे अथवा में कह रहा है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीज पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कहता है कि भारत के मानचित्र में मालवा पठार दिखाना है। कंचनजंगा, पूर्वी घाट, महादेव की पहाड़ी, ब्रह्मपुत्र एंड अरावली। तो यहाँ पर हिंदुस्तान का मानचित्र मैं बनाता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कौन सा कहाँ पर है। तो सपोज करो ये मेरा हिंदुस्तान हो गया, इसे मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ भाई। ठीक, सपोज करो ये मेरा हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, अब फटाफट इसे मैं फिल करता हूँ, जरा देखिएगा। सबसे पहले कहता है मालवा का पठार, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, ऊपर मध्य प्रदेश के ऊपर वाला भाग। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपके सिक्किम में है। ठीक है, पूर्वी घाट, तो ये रहा आपका पूर्वी घाट। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है महादेव की पहाड़ियाँ, ये आपके यहाँ पर जहाँ पर मैं बिंदी रखा हूँ। नेक्स्ट कहता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये आपके यहाँ पर बहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अरावली श्रेणी, तो अरावली श्रेणी, अरावली अरावली ये रहा आपका विंध्याचल अरावली। ठीक, इस प्रकार से लिए भाई सब कुछ मैंने बना दिया। बस अगर समझ नहीं है तो एक बार और वीडियो को बैक करो और देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, अथवा वाला छोड़ दो, बाकी देख सकते हो छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार। वैसे इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मानचित्र वाला वीडियो आप देख लीजिए, बाकी टेलीग्राम पर भी मैं साझा कर दूंगा। तो चलिए यहाँ तक कवर कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, देख लीजिए। ये रहा आपके सामने इसके अथवा का उत्तर। ठीक है, इसका भी फोटो खींच लो। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, तो आप इसका भी फोटो खींच लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला जो प्रश्न था। एंड अथवा क्या कहता है, ये रहा वैश्वीकरण ने दवा रसायन विनिर्माण। ठीक, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा 17 नंबर विनिर्माण उद्योग, तो आप इसका भी फोटो खींचिए। एंड आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने आधारभूत उद्योग से क्या है, तो आप इसका फोटो खींच सकते हैं, इसको भी फटाफट छाप दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि, ये रहा आपके सामने। एंड यहाँ पर गहन जीविका निर्वहन कृषि, ये रहा आपके सामने, आप इसका ही फोटो खींच लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि हमें खनिज का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो ये रहा आपके सामने, आप इसका फोटो खींच लीजिए। एंड ऊर्जा का परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन सा है, तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। 20वां नंबर कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, तो ये रहा आपके सामने जो कि 4 शहरों को जोड़ता है। ठीक है, 20वें नंबर प्रश्न का उत्तर। एंड ये रहा रेल परिवहन वाला प्रश्न जो पूछा गया था, उसका आंसर। ठीक है, बाकी आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको आंसर भी मैं दिखा दूंगा। ये रहा 22वां नंबर का प्रश्न। ठीक, इसको भी देख लो फटाफट। मृदा अपर्दन, बाकी भी मैं प्रश्न दिखा दूंगा। ठीक है, मृदा अपर्दन का उत्तर ये रहा। एंड ये रहा आगे इसका मृदा संरक्षण, उसके अथवा वाला। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर जो कि अंतिम प्रश्न था। ठीक है, प्रश्न क्या था, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका, तो ये रहा आपके सामने। एंड इसी के अथवा में कहता है कि दलीय व्यवस्था क्या है, इसके महत्व को बताओ, तो ये रहा आपके सामने दलीय व्यवस्था है, दल व्यवस्था। इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट होता है। अब चलिए जो हमारा अंतिम को क्वेश्चन बचा था उसे देख लेते हैं एंड वीडियो को करते हैं खत्म। ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें पूछेगा मृदा अपरदन का कारण बताइए। एंड यहाँ पर अथवा में कहता है कि मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका पर चर्चा करो। एंड अथवा कहता है कि दल व्यवस्था क्या है, इसके महत्व को बताइए। इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया। लीजिए मैंने प्रश्न क्रमांक 23 तक का आपको कंप्लीटली सोल्यूशन बता दिया हूं, और अभ्यास प्रश्न को अभ्यास के तौर पर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेना। मैं वीडियो को एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।